नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और साथियों, आज हम इस लेक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो ये कि कनाडा के ये जो मार्क कार्नी साहब हैं, ये आने के जुगाड़ में भारत में मार्च के महीने में, तो उस समय क्या उम्मीदें की जा रही है। और उससे पहले 6 और 7 फरवरी को हमारे अजीत दोवाल साहब पहुंच गए थे कनाडा, वहां से आए हैं और अब कनाडा चाहता है कि अपने ट्रेड को डाइवर्स करे। जी हाँ, सब कृपा है डोनाल्ड ट्रंप की। वो पूरी तरीके से यूएस के हर देश के साथ जो रिश्ते खराब करके बैठे हैं, उसी के चक्कर में कनाडा चाहता है कि वो भारत की तरफ आए। उसके अलावा एशियन कंट्रीज, समझ रहे हैं आप, इधर थोड़ा सा खुद को यूरोपियन यूनियन की तरफ ले जाना चाहता है। इसी में भारत की एक इंपॉर्टेंट भूमिका है। पर उससे पहले अजीत दोवाल साहब वहां कह के आ गए कि सबसे पहले खालिस्तानी इशू को अपने यहाँ खत्म करो। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्या बातें हुई हैं इनकी, साथ ही साथ कैसे अब भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कनाडा से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों, 2023 के अंदर कितने खराब रिश्ते हो गए थे भारत और कनाडा के। रीजन था वही जस्टिन ट्रूडो अपने वोट बैंक के चक्कर में, मस्का लगाने के चक्कर में खालिस्तानियों के प्रति बहुत प्यार लेके बैठे थे। भारत को इस चीज से दिक्कत थी और इसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा बढ़ा के इन्होंने जो है वो भारत के ऊपर दुनिया भर के इल्जाम लगाना शुरू करके कनाडा और भारत के रिश्ते एकदम निचले स्तर पे कर दिए थे। पर जैसे ही मार्क कार्नी वहां पे बन के आते हैं प्रधानमंत्री, चीजों में बदलाव आता है। एक गवर्नर रहे मार्क कार्नी को पता था कि कैसे भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने से ही चीजें आगे अच्छे बढ़ जाएंगी। और खालिस्तानी इशू को भी तभी कनाडा ने माना कि हाँ, उनकी धरती का उपयोग होता है इस तरीके की एक्टिविटीज में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अपने आप, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बना देना, उनको अपना गवर्नर बना देना मार्क कार्नी को, ये सब चीजों से कनाडा को इस चीज का एहसास हुआ डर के मारे कि भैया वो डिस्कस करने लगे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से भी कि इतना पैसा हमारे पास, बताओ हम करें क्या, दीवार बना दे, मतलब हम करें तो करें क्या। ये इस तरीके से यूएस तो हमको कब्जियाने के चक्कर में आया जा रहा है। हमारे इस डेवलप्ड इकोनॉमी में होने का क्या ही फायदा, हम तो एकदम अपने आप को एकदम कटा सा महसूस कर रहे हैं। इस बारे में फिर चर्चा हुई और समझ में आया कनाडा को भी कि अपने आप को एक देश पर डिपेंडेंट करने का कोई मतलब नहीं है। और इस चीज का एहसास ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज को यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने दिलवा दिया है। तो बहरहाल अब यहाँ पे कनाडा चाहता है भारत की मार्केट और भारत के साथ बढ़िया बायलैटरल ट्रेड और बहुत सारी चीजों में कोऑपरेशन। बट इसके लिए ही यहाँ पे बात चल रही है, चर्चा हो भी रही है कि मार्क कार्नी हो सकता है भारत में भी आए। अब आप जानते हो भारत तो चर्चा में ही बना पड़ा है, कभी यूरोपियन यूनियन, अब तो खैर यूएस से भी हो गई और दुनिया भर के देशों में जीसीसी से हमारी बात चल रही है। उसी के चलते यहाँ अजीत दोवाल साहब पहुंचते हैं कनाडा और आइए इनकी इंपॉर्टेंट विजिट्स में क्या क्या बातें हुई है वो आपको बताने का प्रयास करते हूँ। आप देख सकते हो, इंडिया एंड कनाडा एग्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्यों? साइबर सिक्योरिटी ये सारा कुछ जितना रायता फैलता है ना टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, दुनिया भर की चीजें, ये आजकल इंटरनेट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो साइबर सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी थी। सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स की बात करी गई अजीत दोवाल साहब के द्वारा। कैनेडियन एनएसए यहाँ पे सिक्योरिटी टाइज और ज्यादा मजबूत करे जाएंगे। खालिस्तानी ग्रुप्स का मेन फोकस रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या बातें हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सारी टेंशंस के बाद 2023 से चलती आई, इसमें कि कैनेडियन 6 सेब्रेटरीज से रिलेटेड, उनकी उसकी किलिंग से रिलेटेड सारी दुनिया भर की बातें चलती चली आई थी और सबका ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा इल्जाम डालता था भारत के ऊपर। लेकिन भारत ने कहा ठीक है बेटा, रुक जाओ, ठीक होएगा धीमे धीमे, और देखा चीजें बदली और ठीक होने लगा। और अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमारे मिले नवंबर में मार्क कार्नी के साथ में, तो बढ़िया कुछ पुरानी बातों को भूल के एक अच्छा रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई। तभी हमारे दोवाल साहब 6 से 7 फरवरी को पहुंचते हैं ओटावा कनाडा के अंदर। मेन उनके काउंटर पार्ट रहे नैथली ड्राउन, जो कि डिप्टी क्लर्क और नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री ऑफ कनाडा को लेके, मार्क कार्नी को लेके। और साथ ही साथ ये गैरी एनंड्रेस गेरिस, कनाडा के जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी है, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स, जो पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन रहा वो ये रहा कि हम दोनों ही देशों ने एक वर्क प्लान शेयर करा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट को लेके। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही देशों ने अग्री करा कि हम एक ऐसा नेशनल वर्क प्लान बनाएंगे जो हमें दोनों ही देशों को एक साथ कोऑर्डिनेट करने में, कोऑपरेट करने में मदद करेगा, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को लेके, लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज को लेके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग,
जो भी खतरा है उसको लेके कि भाई दोनों देशों को लेके किसी बात का कनाडा को खतरा है इनसे, या हमारे यहाँ से कोई उड़ के भाग गया वहां कनाडा छुप गया जाके और वहां से कोई गतिविधियां कर रहा है, तो इन सब चीजों की सारी बातों को एक दूसरे लोग इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे। ये इसलिए है प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, सिर्फ ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातों में बात हो रही। साथ ही बात लाइजन ऑफिसर्स फॉर सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। भारत और कनाडा ने अग्री करा कि हम एक सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज में, और ये ऑफिसर्स हमें मदद करेंगे कि वो कम्युनिकेशन दोनों ही एजेंसीज के बीच में बरकरार रख सके। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग है वो बहुत ही जल्दी हो सके, जो भी खतरे आते जा रहे हैं उनको लेके। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन रियल टाइम में हो सके अक्रॉस बॉर्डर्स, और ये स्पेशली कुछ एरियाज में इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि जो इलीगल ड्रग्स और केमिकल्स को लेके, खासकर फेंटेनिल। आपको बताया मैंने कि फेंटेनिल कैसे यूएसए के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है ना, तो ये फेंटेनिल को लेके जो है जो भी चीजें हैं वो बात होती रहेगी। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इतना भयानक होता है उसको लेके, और क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड भारी मात्रा में होता है, आप समझते हो, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, ये सब चीजों को ये ऑफिसर्स ध्यान रखेंगे। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर जो बात हुई उसमें दोनों ही देशों ने अग्री करा कि हम एक कोलैबोरेशन करेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें पॉलिसी अलाइनमेंट प्रॉपर होगा। हम इंफॉर्मेशन साइबर से जो भी खतरे हैं उनको लेके एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्ट्रेटजीज होंगी उनमें एक साथ मिलकर काम करेंगे, वो स्ट्रेटजीज साइबर क्राइम के अगेंस्ट होंगी, साइबर सिक्योरिटी के जो भी डर हैं खतरे हैं उनको लेके होंगी। और ये हमारा ज्यादातर जो ग्लोबल इंफेसिस है, जो जोर डाल रहे हैं हम कि डिजिटल थ्रेट्स को दोनों देश मिलके सॉल्व करें, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि इंटरनेट को कर्व करे बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, उसको बिना इग्नोर करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और ड्रग्स को लेके भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करी जाएगी। दोस्तों डिस्कशन का एम्फेसिस मेन यही है कि हम टाइमली तरीके से एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स में। ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर इलीगल फ्लो जो भी फेंटेनिल प्रिकर्सर का होता है उसको, टेररिस्ट को भी फाइनेंसिंग मिलती है, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविज्म जो होता है डायस्पोरा कम्युनिटीज में वो, लाइजन ऑफिसर्स और शेयर्ड हो वर्क प्लान, ये सारा कुछ, ये सारे मैकेनिज्म्स को और सपोर्ट जो करते हैं उनमें लेके। साथ ही साथ फ्रॉड और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को लेके भी प्रॉपर कोऑपरेशन किया जाएगा। दोनों ही देशों ने अग्री करा कि हम इस बारे में बात करेंगे कि भाई जो भी फ्रॉड होता है, यहाँ से भाग के आदमी, आपको बताऊं यहाँ से बच्चे फुसला के कनाडा ले जाते हैं, बहुत तरीके की चीजें होती हैं भाई। अब आप बताओ एफटीए करना चाहते हो आप भारत के साथ में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हो, लेकिन इस चीजों को अगर हम सॉल्व पहले से नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी ये सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं भारत और कनाडा के बीच में उल्टे सीधे काम करके, ये सारे के सारे को एफटीए का और लूपहोल्स निकल आएंगे और ये सारे और फायदा उठा सकते हैं। तो हमें बेस पहले क्लियर करना है कि ये सारे खालिस्तानी टेररिस्ट दुनिया भर का जो तमाशा है उसको पहले आप सॉल्व करिए, तब हम आगे चीजों में बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी हैं। अच्छा, अब इसी बीच में बात उठती है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप के खतरे के चलते कनाडा अब इंडिया की तरफ देखना चाहता है और इनके कारणी पीएम जो है वो यहाँ आना चाहते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि भैया देखो 51वीं स्टेट इनको नहीं बनना यूएसए की, इसलिए ये अपने आप को डाइवर्स करना चाहते हैं इतनी बुरी तरीके से जो है डिपेंडेंट जो है वो यूएसए के ऊपर। आपको बता दूं दोस्तों कनाडा जो है वो एनर्जी एक्सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, भारत के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं एनर्जी इतनी इनकी कंज्यूम कर लेना, हम तो ऐसे ही एनर्जी लिए पड़े हैं, है ना। तो ये पूरी तरीके से ज्यादा मात्रा में यूएसए को ही करते हैं, और जैसे हमें अकल आई कि यूएस के अलावा और देशों को भी डाइवर्स करो, और हमारे जैसे यूरोपियन यूनियन को भी अकल आई, सेम तरीके से कनाडा को भी अकल आ रही है। तो माना जा रहा है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है वो अर्ली मार्च में भारत के अंदर आएंगे, और ये आएंगे ताकि दोनों ही देशों का बायलैटरल ट्रेड और बढ़ सके। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स को साइन करना चाहेंगे ये, ऐसा हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक के सोर्सेस के हिसाब से मिल रहा है। ये विजिट आएगी ब्रॉडर कनाडा ट्रेड जो देखना चाहता है भारत के साथ में उसको लेके, और डाइवर्सिफाई करने का चाहता है चीजों को। कुछ एजेंडा में कुछ चीजें हैं जैसे कि यूरेनियम के सप्लाई के एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन की बात हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोऑपरेशन हो सकता है, एजुकेशन और कल्चर एक्सचेंजेस की बात हो सकती है, पॉसिबल डील ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को लेके भी हो सकती है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो पोटेंशियल है करीब $2 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई डील का, वो भी पार्ट हो सकता है इस विजिट का। दोस्तों इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप टॉक्स की बात करें तो एक फॉर्मल नेगोशिएशंस हो सकती हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज सेपा को लेके, जो कि भारत और कनाडा के बीच में हो सकता है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये जल्द ही कार्नी की विजिट से ये शुरुआत हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी हमारे और कनाडा के साथ में।
विजिट मैटर करती है क्योंकि कनाडा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन चाहता है, अपने जो खराब रिश्ते भारत के साथ और मजबूत करना चाहता है। ट्रेड ग्रोथ का इसमें पोटेंशियल भी है, दोनों ही देश अगर काम करते हैं साथ में तो दोनों ही देशों के लिए एक फायदे भरी बात है और ग्लोबल डायनेमिक्स के चलते ये बात जरूरी भी है। आपकी क्या राय है इस बारे में लेकिन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को डोनेट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए मेरी सिर्फ आईएएस वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप मात्र 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ आईएएस सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट, एसआईपीज, लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 20% तक का प्रीमियम पर डिस्काउंट पाने के लिए इस नंबर पे बात करके आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस बता सकते हैं। दोस्तों बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करिए और साथ ही साथ ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद, जय भारत।